पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो जरदारी है उनसे अब जरदारी चला रहे हैं उन्हें, बिल्कुल ठीक है ना। सिर्फ उनके लिए सोने की चिड़िया नहीं है। हम असेंबली में आएंगे, हमें पावर होगा तो हम बाकायदा तौर पर उनके अलग से भी निकालेंगे जो काम हमें लेना होगा, ठीक है। पसपानदा इलाका है, यहाँ पर तो कोई पीपल्स पर सर्विस नहीं पीपल्स है। पार्टी ने कुछ तो काम किए मेरी नजर में, क्या कुछ काम नहीं किए। क्या जहाँ तक वो करते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो फिर आगे वो करोड़ों की कमाने की कोशिश करने तो की। वकास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं वकास मजीदी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं नईम रहमानी बलोच, जो PS 107 के कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की तरफ से, जो हल्के लियारी 107 की तरफ से नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं और एक मजबूत उम्मीदवार है। मुख्तसर सा एक तारुफ है कि लियारी के बासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और लोगों के दर्द दिल और दर्दमंद रखते हैं, ऐसे शख्स हैं और लोगों के तमाम जिम्मेदारी काम वगैरह हर तरह से लोगों के बारे में शऊर है कि किस तरह के लोग यहाँ बसते हैं और उनकी नीड ऑफ थॉट्स क्या है। तो आज पूछते हैं नहीम भाई से कि नहीम भाई, क्यों आपने चुना कि लियारी के हल्के से 107 से आपकी टिकट नॉमिनेटेड हो, और आपका मुख्तसर सा जो एक ऐलानिया है या एलामिया है जो समझते हैं कि मंशूर है, वो क्या है इस हल्के के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात यह है कि मैं पैदा लियारी में हूँ, हमारी सारी फैमिली यही लियारी से बिलोंग करती है। तो अरसा दराज से तकरीबन 40 साल तो हम देख रहे हैं कि लियारी में जो इक़्तिदार में आए हुए पार्टी है, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दावे करते, वादे करते, फिर गायब होते। तो इस जद्दोजहद में हम इसलिए शामिल हुए लियारी में, ताकि हम यहाँ के नुमाइंदे बने, मुंतखब हो, अवाम हमें मुंतखब करे, हम कुछ कर सके, क्योंकि लियारी में वो काम करेगा जो लियारी में रहता है। देखिए, हमारे अपने घर में पानी का मसला है, गैस का मसला है, यह बुनियादी जो सहूलतों से महरूम है लियारी, इनका मसला है। और एजुकेशन, सरकारी स्कूल ऐसे है नाम के, हालांकि सरकारी स्कूलों में तनख्वाह ऐसे ले रहे हैं, जब एक आम प्राइवेट स्कूल के टीचर है उनकी तनख्वाह है 7,000, सरकारी स्कूल के टीचर की तनख्वाह है 60,000 या 50,000, कम से कम 40,000, मगर वो तवज्जो नहीं है यहाँ पर। हमारा पहला तरजीह है, इलेक्शन के बाद हम मुंतखब हुए, अवामी हुकूमत होगी, अवामी राज होगा, अवामी के लिए होगा और अवाम ही से होगा। सबसे पहले तालीम, जो यहाँ एक बहुत अहम मसला है, बिल्कुल सही है ना। तालीम के ना होते हुए मंशियात भी आ जाता है, तालीम के ना होते हुए माशरती बुराइयाँ भी आ जाती है। तालीम सबसे अहम मसला है। सबसे पहले हमारा काम होगा, हम सरकारी स्कूलों में प्राइवेट जैसे स्कूलों का काम करें, जिस तरह बेहतरीन वहाँ पर तालीम हो, जिस तरह और एक्टिविटीज़ हो, सरकारी स्कूलों में यही करने वाले हैं। और दूसरी बात, सरकारी स्कूलों में अब जो मुआवजा दिया जा रहा था वो मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, मगर यहाँ ये मुआवजा अड़प कर रहा है, यहाँ करप्शन है एक तरह का करप्शन। और दूसरी बात, दूसरा हमारा सबसे बड़ा अहम मसला है सेहत का। बिल्कुल, हॉस्पिटल लियारी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने लियारी जनरल हॉस्पिटल का एक संग बुनियाद रखा था। वो इसलिए रखा था कि लियारी वाले मुस्तफीद हो जाए इनसे, मगर आप देखें लियारी जनरल हॉस्पिटल भी करप्शन के नज़र में। तो हमारी पार्टी का जो ये मंशूर है, जो इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो हमने बनाया है कि जब इलेक्शन में हम लियारी के नुमाइंदगी में आएंगे, हम ऐसे लोग लगाएंगे लियारी जनरल हॉस्पिटल में देखने के लिए कि वहाँ पर देखभाल होगा। एक तो वहाँ के जो काम करने वाले होंगे, जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, एक वो अच्छे जानबदार लगाएंगे। उसके बाद हम लियारी जनरल हॉस्पिटल, सिर्फ लियारी जनरल हॉस्पिटल नहीं है, स्पेंसर आई हॉस्पिटल, सादरबर लेन का जो मैटरनिटी होम है, यहाँ पर एक और मैटरनिटी होम है जो बंद किया हुआ है, ये बंद किया हुआ है, ये स्लाटर वाला, यहाँ भी काम नहीं हो रहा है। इन सब जगहों में हम जानदार डॉक्टर लगाएंगे और उसके बाद हम अपने लोग बिठाएंगे निगरानी के लिए, ठीक है ना, अपने लोग निगरानी के लिए बिठाएंगे ताकि किसी को तकलीफ ना हो। बिल्कुल ठीक है, ये हो गई तालीम और सेहत। इसके बाद हम जो हमारे महकमा है पुलिस है, बिल्कुल उसके साथ मिलकर लियारी में मंशियात का मुकम्मल खात्मा करेंगे। और जो लोग आदी है, मंशियात के आदी है, उनके लिए एक ऐसा तरतीब बनाएंगे, उनका इलाज करवाएंगे इंशाल्लाह। उनके इलाज के बाद उन्हें फिर एक ऐसा शोबे में दाखिल करेंगे, एक हुनर सीखे, बिल्कुल फिर मुआशरे में वो बेहतरीन काम कर सके।
तो आपने देखा है जितनी भी पार्टी आई है, बिल्कुल। मैं आपको पहले ये बात वादे लियारी को करूं, अपने का जिले का दर्जा देंगे। लियारी को ये बात तो सबसे अहम है। लियारी में जितनी भी पार्टियां अभी आई है, जो आप तकरीबन देख ले इलेक्शन इस वक्त बिल्कुल 107 का जो जितने कैंडिडेट है वो तकरीबन वही लियारी से ही है। आप उन सब का किसी का भी मैनिफेस्टो में ये नहीं है, लियारी के बारे में कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। ठीक है, चाहे किसी भी जमात का हो, लियारी का मैनिफेस्टो के बारे में कुछ नहीं है। लियारी को निचोड़ लिया गया है। बिल्कुल हम पैदा हुए लियारी में, एक लियारी लियारी वो लियारी है जब कयाम पाकिस्तान से पहले लियारी था, बिल्कुल। ठीक है, कयाम पाकिस्तान से पहले लियारी का वजूद था, मगर लियारी एक बड़ा वसी वरीज वसी इलाका है। था। अब इसको निचोड़ के छोटा कर दिया गया, इतना छोटा कि टाउन की शक्ल में लाया इन्हें, हाँ जिस तरह मलिर जिला बना है, हाँ सही है। अब मलिर मलिर जिला इसलिए है कि मलिर भी एक छोटा रकबा था, मगर हाँ। मलिर को यहाँ वहां से जोड़ के जिला के जिला दर्जा बना दे दिया, दिया, ठीक बना है। दिया। हम चाहते हैं हम लियारी को उसकी पुरानी हैसियत में लाए, उसको बिल्कुल। जिला बनाए। जब लियारी जिला बनेगा तो लियारी का हुकूक लियारी को ही मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब लियारी एक टाउन की शक्ल में है, और लियारी एक शुरू से ओल्ड सिटी एरिया, ट्रांस लियारी, हाँ। ये सारा लियारी का एरिया है, मगर लियारी को फिर भी महदूद किया गया है। तो अब ऐसे लियारी दुश्मन पॉलिसियों का खात्मा भी हमें करना है। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, अगर ऐसे हुक्मरान आ गए हाँ आइंदा वक्त में, लियारी को फिर टाउन की जगह यूसी बनाएंगे, हाँ तो बिल्कुल। हमारी पहचान ही खत्म होगी कैसे ना। ना खत्म लियारी वालों की लियारी की पहचान ही खत्म यकीनन होगी। यकीनन आप बहुत दर्द दिल रखते हैं अपने लोगों के लिए, इस इलाके के लिए, इस जिले के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। नहीं भाई, सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ कि लियारी क्यों इतना अहमियत का हामिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? क्यों सोने की चिड़िया इसको समझा जाता है, और क्यों वो इतना अहमियत समझे इस इलाके को? वजह क्या है? मतलब सिर्फ पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो जरदारी है, हाँ। उनसे अब जरदारी चला रहे हैं उन्हें, बिल्कुल ठीक है ना, सिर्फ उनके लिए सोने की चिड़िया नहीं है, जी। हर जमात के लिए ये सोने की चिड़िया है। क्यों वजह? पता है? वजह ये है, यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें सियासत से ज्यादा वाकफियत नहीं। वाकफियत इसलिए नहीं है। वो सुबह निकलते हैं अपने पेट के लिए, दिहाड़ीदार मजदूर है, हर कोई यहाँ आता है। एक एमपीए का काम होता है, एमएनए का काम होता है पॉलिसी बनाना बिल्कुल। लियारी के लिए। ये इन लोगों ने, जो भी हुक्मरान जमात हो, जो भी आए अब तक, सबके मैं नाम आपको बताता हूँ कौन कौन आए। ये आते हैं गटर का सियासत करने, यही बात एग्जैक्टली मैं कहना हाँ, था। ये आते हैं गलियों की सफाई की बात करने, गटर की बात करने। मतलब मेन कॉज को पता नहीं चलता, छोटी छोटी चीजों हाँ, को वो दूसरी बात, इनको नौकरियों का जानसा देते हैं, भाई हम नौकरी पे लगाएंगे। देखो, नौकरी जब गवर्नमेंट ऐलान करती है तो हर इलाके का अलग अलग कोटा होता है, हर इलाके का कोटा होता है, हर इलाके के कोटे उनके इलाके के नुमाइंदों को मिलते हैं। यहाँ मजे की बात यह है, यहाँ लियारी में कोटा मिलता है, फिर ये 3 लाख 3.5 लाख में एक नौकरी बिकता है। आम लोगों को नवाजा उनको जाता है जो सियासी पार्टियों के भांजे भतीजे कजन मतलब उनके रिश्तेदार, बेटे, और दूसरे उनके चापलूस, उनको नवाजा जाता है। फिर कहने का मकसद है, असल में लियारी के एमएनए और एमपीए का मकसद है उनके लिए पॉलिसी बनाना, खासकर एमपीए। एमएनए तो है मुल्की सतह का, वफाकी सतह का, वो पॉलिसी बनाते हैं। जो एमपीए का काम है, जो अपने इलाके में, जैसा 107 में, हाँ 107 6.5 यूसीयू में मुहित बनाया हुआ है, सही है। अब हमें काम ये करना है, इनकी पॉलिसी बनाना है, सेहत, तालीम, मंशियात के खिलाफ, हाँ और सबसे जोर हमें ये देना है, हम लियारी को जिले का हैसियत करते हैं, जबरदस्त है। दिलाना है। और वकास भाई, मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी मजहबी भी पार्टी है, हमारी पार्टी सेकुलर भी पार्टी है, लिबरल भी पार्टी है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने कादियानियों को काफिर करार दिया, ये क्या काम है इस्लाम का। अब कुछ हमारी पार्टी, पाकिस्तान में कुछ ऐसे पार्टी है, वो इस्लामी लुबादा ओढ़ के कहते हैं हम इस्लामी पार्टी है। हाँ, मैंने वो भी दौर देखा है कि उन्होंने मुशर्रफ के हुकूमत में मुशर्रफ को वोट दिए, हाँ ठीक है, साबित मुशर्रफ को उसके वर्दी के साथ साबित किया, फिर सदर बनाया गया। तो आप किस तरह कहेंगे कि आप मजहबी पार्टी हो? मतलब अगर मैं आप नाम लेना चाहूँ तो जमीयत उलमा इस्लाम हुआ, जमात इस्लामी हुआ, इन लोगों ने कोई किरदार अदा नहीं किया इस्लाम के लिए, या उनको आगे लाने नहीं दिया गया, ठीक है। और नहीं, आगे लाने की वजह नहीं है, ये लोग का नियत ही नहीं है। अच्छा। देखो, एक होता है काम करने की नियत, आपको एक काम मिलेगा, ये एक जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूँ ना, अभी मैं एमपीए बनूंगा, अगर अवाम ने मुझे मुंतखब किया, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, ये अल्लाह के सामने एक पकड़ होगी, जज़ाए रोज़ जज़ा में कोई नहीं पूछा ये जाएगा। एक जिम्मेदारी है
मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊं, मेरा जो काम है वो मैं करूं। मैं ये नहीं करूं यार, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे बैंक बैलेंस बनाना है, सही है, मैं वीगो लूं, प्राडो लूं, पता नहीं और बहुत सी, मतलब ये ऐसा चीज है ना, ये कुर्सी, इंसान हरीस हो जाता है। हाँ, कुर्सी ऐसे एक मजा है। हालांकि कोई दीनदार बंदा अगर वो देखे इस मुल्क में वो दीन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक है। बात है, इस्लामी पार्टियों का कह रहा हूँ, वो फिर साइड में अल्लाह अल्लाह करें। और बाकी दूसरी पार्टियों का आपको कहूंगा, जैसा कि अब हाल ही में पीटीआई का जो हुकूमत था, हाँ उन्होंने अभी हद से ज्यादा महंगाई किया। हाँ, मतलब और महंगाई पे काबू नहीं ला काबू सके। नहीं ना, वो कर ही नहीं सकते, पता है क्यों? उनकी नीयत ही नहीं है। पीपल्स पार्टी सरकारी जो है सरदारी वालों का, हाँ उनका तो समझो मैनिफेस्टो ये है, 1 करोड़ लगाओ 10 करोड़ कमाओ। आजकल इलेक्शन में यही है। आप आए मेरी दुकान पे, ये मेरा मरकजी इलेक्शन ऑफिस है। हाँ, मैं एक यही बात करना चाह रहा हूँ, आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जहां लोग करोड़ों का खर्च करके अपनी इलेक्शन कैंपेन को चलाते हैं और अरबों बल्कि करोड़ों खर्च करते हैं, बाकी पेड वर्कर, पेड एम्प्लॉय, पेड वॉलंटरी बेसिस पे वो रखते हैं। और यहाँ पे मैं मरकजी इलेक्शन आपका देख रहा हूँ, यकीनन आप एक ऐसे सादा लो इंसान हैं कि लोगों के लिए दर्द दिल रखते हैं। तो आपने किस तरह से लोगों को ये पैगाम देंगे कि मैं इतने कम खर्च में अपने इलेक्शन कैंपेन को भी चला रहा हूँ, और खुद से आप जाते हैं और खुद से सारी चीजें प्रिंटिंग के लिए खुद लेके जा रहे हैं, खुद अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अलावा पेनाफ्लेक्स वगैरह खुद आवेदन कर रहे हैं। मतलब ये एक, तो आप गुरूर का जो खाक है उसको मिटा रहे हैं कि गुरूर का सर हमेशा नीचा। और क्या पैगाम नहीं, किस तरह से आप इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये इसलिए ये बताऊंगा कि हम अवाम की खिदमत के लिए आ रहे हैं। हम आएंगे, लोगों ने सियासत को कुछ और समझा है, हाँ असल में सियासत है खिदमत, हाँ अवाम की खिदमत। हमारे पार्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहीद भुट्टो, जो जितने भी हमारे कारकुन है वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब कोई पेनाप्लेक्स लगाना हो, कोई चेकिंग करना हो स्टेंसर से, कोई अगर वो सब आप खुद कर रहे हैं? पोस्टर, ये हमारे पेड वर्कर नहीं, हमारे पार्टी के कारकुन भी है हाँ, और बसाते खुद, मैं आप खुद, खुद जाते हैं, खुद हाँ करते हैं मैं यार, खुद ये भी तो करता हूँ। बहुत एक, मतलब आप खुद उस ग्राउंड रियलिटी को देख रहे हैं कि खुद से काम करना और खुद से चीजें हासिल करना। वही बात करते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो फिर आगे वो करोड़ों की कमाने की कोशिश करने की तो कोशिश करते वकास भाई, असल हैं। में हाँ सीन ऐसा है ना, अब मैं इस इलेक्शन में अगर मैंने 20,000 या ज्यादा से ज्यादा मैंने 50,000 खर्च किए, जी, ठीक है, तो अगर मिसाल है मैं जीत नहीं गया तो मुझे इतना दुख नहीं होगा। और क्यों, मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर भी नहीं है जो आज मुझे पैसे लगा के देंगे, ठीक है। वो ये सोचेंगे, जिस जिस तरह दूसरी पार्टियों को कोई बिल्डर सपोर्ट करता है, कोई एक मुफाद में सपोर्ट करता है, वो देखता है कल को ये जीतेगा, मेरे लिए ये काम करेगा, यानी मुझे कोई रिलीफ देगा बिल्डिंग में, कहीं और काम पे लगवाएगा। हमारे पास ऐसा नहीं है। अच्छा, हम अगर 20-30 हज़ार रुपया खर्च कर रहे हैं, तो कल को अगर हम कामयाब ना भी हुए तो अल्लाह की मर्जी है, तो हमें इतना दुख नहीं होगा कि क्या नाम है, हमारे इतने पैसे डूब गए। कम से कम ठीक एक है। पैगाम जाएगा लोगों में कि कम से कम खर्च में भी आपने अपने इलेक्शन कैंपेन को रन किया। और वकास भाई, दूसरी बात, अगर हम जीत गए तो जीत गए, इंशाल्लाह, इसमें ये होगा, हम फखर से अपने जो लियारी के अवाम के लिए खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह उसमें वजह ये, हमने किसी का काया नहीं है, मतलब किसी बिल्डर ने हमें इन्वेस्ट नहीं किया, किसी कोई और इन्वेस्टर नहीं आया कि भाई मैंने इतना लगा है, अब तुम जीत गए हो, सही है, अब मेरा ये काम कर दो। बिल्कुल। फिर बाद में हम खालिस अवाम के लिए काम करेंगे, खालिस अवाम के लिए। अब पिछले 5 साल में जमात इस्लामी का भी MPA रहा है लियारी में। मैं आपको ये बताऊं, मेरा अपना मुशाहिदा है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बाहर जाता हूँ ना दूसरे इलाकों में, वहाँ पीपल्स बस सर्विस भी चल रहा है, हाँ, वहाँ तो यहाँ भी चलिए मीरा नाका तक नहीं, तो आ यहाँ गया तो था। लियारी में नहीं है ना, अच्छा, लियारी मीरा नाका में नहीं मीरा आया। नाका तो लियारी से कटा हुआ है ना, तो वहाँ पुल के ऊपर से वहाँ लियारी नहीं है, वो आता है माड़ीपुर जाता है बस। लियारी के अवाम, जैसा कि आप ली मार्केट से कारादर से शुरू होकर ये बीच में लियारी के पसपानदा इलाका है, यहाँ पर तो कोई पीपल्स बस सर्विस नहीं पीपल्स है। पार्टी ने कुछ तो काम किया मेरी नजर में, क्या कुछ काम नहीं किए। क्या? जहां तक वो कहते हैं मैंने सेवरेज बनाया है, वो कहते हैं मैंने रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके दिया है, वो यही कहते हैं कि लियारी का जो मैंने वॉल ऑफ लियारी जो गेट है वो बनवाया है। तो मैं आपको छोटी छोटी बताता हूँ, चीजें किया है ना, हाँ, ये किस तरह किया, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने पहले ये मेगा प्रोजेक्ट का गड्ढे खोदे, हाँ, एक बार गड्ढे खोदे पाइप डालने के लिए, बिल्कुल। फिर ऊपर से रेती डाला, फिर गड्ढे खोदे, PTCL प्लेन डाला, फिर हाँ, गड्ढे खोदे, बार बार गड्ढा खोदा, ये मतलब ये 3 से 4 अरब रुपया खर्च हुआ इनमें। अच्छा ठेकेदार कौन? इनके मनपसंद लोग। अच्छा, रोड गड्ढे खोद के रोड को बना के दोबारा गड्ढे तो खोद। वही, कभी सेवरेज का लाइन भूल गए, कभी पानी का पाइप भूल गए, कभी क्या, ये आपके ये सामने थे, आप भी लियारी में बहुत रहते बड़ी थे। मिसमैनेजमेंट है सही है ना। अच्छा, मैं बात कर रहा था पिछले 5 साल जमात इस्लामी की कारकर्दगी का, तो उनको भी हाईलाइट करना है ना, क्योंकि पता है वो, मतलब जमात इस्लामी बशमूल जमात इस्लामी, PTI वगैरह जितने भी जमातें, आप कह रहे लियारी के लिए सही काम नहीं किया, कोई पार्टी भी के मफाद को नहीं, तरजीह दी, क्या आप ये कहते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, हाँ,
काम इसलिए कैसे नहीं किया वो, हर कोई देखो दावा करता है, वो कहते हैं कि हमने लियारी के लिए असेंबली में आवाज उठाया, हाँ, ठीक है। वो कहते हैं हमने बोरिंग का पंप लगाया, ठीक है। वो कहते हैं हमने मतलब आंखों का इलाज का। मैं आपको एक चीज वाज़ेह बताऊं, शॉर्ट ही अल करनी है खिदमत एक एनजीओ है, हम्म, जमात इस्लामी एक एक तंजीम। सियासी पार्टी है, हाँ, ठीक है। आप एनजीओ के काम अपने पार्टी में लगा रहे हो, अपने पार्टी का नाम के लिए, तो इतना लोग समझदार है ना। अभी मैं भी शहीद भुट्टो में हूँ, मेरा भी एक एनजीओ होगा, मैं अपने एनजीओ से खर्चे करके वहाँ पानी का मोटर लगाऊं, तो ये शहीद भुट्टो ने तो नहीं किया ना, तो ये जमात इस्लामी ने तो नहीं किया, ये उनकी अल खिदमत जमात अल खिदमत फाउंडेशन है, उन्होंने किया, जिस तरह ईडी और चीपा है, ठीक है। बाकी कहने का मकसद ये है, जब हम आएंगे ना इंशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ वकास इंशाल्लाह। भाई, हम अपना हुकूक असेंबली में भी उठाएंगे, और जिन्होंने हमारा हुकूक दबाया है उनके अलग से जब्त किया हुआ है। निकालेंगे। तो और ये मैं बता मैं रहा हूँ उनके अलग से देखो निकालेंगे, ये ऑन द रिकॉर्ड है। हम भी 90s के हैं तकरीबन, अब तो एक रवानी उम्र के बीच में है। हम सोचते हैं कि काफी लोग आकर वादा वगैरह करते हैं, वादा करके वफा नहीं करते, सुनहरे ख्वाब दिखाकर उनकी ताबीर नहीं करते। तो क्या आप उसी रास्ते पे चलेंगे या नहीं, ये सारी चीजों पे करेंगे, लोगों के लिए अपनी कुर्बानियों का सिला देंगे उनको? देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जी, हम ख्वाब नहीं दिखाएंगे, हम वादे भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अमल करेंगे। तो इससे पता है, और हमने ये पिछली दफा मतलब ये जो गवर्नर बैठे हुए कामरान किशोरी और ये अपने निगरा वजीर आला, बिल्कुल। इनको भी हमने लेटर भेजा था गैस के मुतालिक, अस्पतालों के मुतालिक, जो अच्छा, सरकारी हॉस्पिटलों के। तो उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई? तो वो अलग बात है ना, अच्छा, हमने अपना काम किया, क्यों हमें पावर नहीं था। जब हम असेंबली में आएंगे, हमें पावर होगा, तो हम बाकायदा तौर पर उनके अलग से भी निकालेंगे जो काम हमें लेना होगा उनसे, सिर्फ लियारी के लिए, लियारी के अवाम के लिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तहे दिल से मशहूर व ममनून हैं नहीम रहमानी साहब। आपने अपनी कीमती वक्त से हमें वक्त मुहैया किया और दावत दी हमें यहाँ आने की, और हमें तो उम्मीद है कि आप अपनी आरजुओं और उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। और इस लियारी के लिए हम चाह रहे हैं कि हमारे जो बेसिकली इस पैगाम जो है लोगों के ऊपर सर्वे करना, इलेक्शन के लिए जो कैंपेन पॉजिटिव लियारी के लिए चलाना, उसका मकसद जो पस पर्दे मकासद हैं सिर्फ ये है कि लियारी को मौजू और काबिल शख्स के लिए जो दयानतदार, हर तरह से लियारी के लिए दर्द दिल रखने वाला शख्स हो। वो आपके ऊपर अंदर भी हैं, दूसरे कैंडिडेट भी कह रहे हैं हमारे अंदर भी हैं। तो मेरा एक दुआ है और एक पैगाम है लियारी वालों के लिए कि सोच समझकर वोट का कास्ट करें, कि इस इलाके को, इस ज़िले को, इस नगरी को, कराची की माँ को एक बेहतरीन और मौजू शख्स का इंतखाब किया जाए और सोच समझ कर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई, जज़ाकल्लाह।